हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 30 नवंबर 2020 रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा पार्ट सी में पूछा गया, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 1063। लेट fxy इज uxy, vxy फंक्शन है हमारा R2 to R2 be a differentiable function. Let A denotes the matrix of derivative of f at the origin 0 0 with re- with respect to the standard basis R2. Assume f of y minus x is equals to v of x comma y comma minus u of x comma y for all xy belongs to R2. Which of the following statements are possibly true? The first one is A मैट्रिक्स हमारी ये होगी। हमें बताना है कि f हमें कोई भी एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो हमारा R2 टू R2 है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। A मैट्रिक्स है जो उसके डेरिवेटिव्स की मैट्रिक्स है एट द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। सो एंड f ऑफ y माइनस x हमें डिफाइन किया गया है इस तरीके से। सबसे पहले हमें इस जो हमें ये फंक्शन डिफाइन है, यहाँ से हम f ऑफ y माइनस x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगी u ऑफ y माइनस x v ऑफ y माइनस x। दिस ऑर्डर्ड पेयर f ऑफ y माइनस x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये, बट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है ये वाली वैल्यू। सो v ऑफ x y माइनस u ऑफ x y। यहाँ से ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल होंगे, सो यहाँ से हमारे पास इम्प्लाई हो जाएगा u ऑफ y माइनस x इक्वल होगा v ऑफ x कोमा y के, एंड v ऑफ y माइनस x इक्वल होगा माइनस u ऑफ x कोमा y के। सो यहाँ से ही अगर हम x एंड y दोनों की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें, सो u ऑफ 0,0 इक्वल होगा v ऑफ 0,0 के, एंड यहाँ से v ऑफ 0,0 इक्वल होगा माइनस u ऑफ 0,0 के। सो u ऑफ 0,0 की वैल्यू क्या है? v ऑफ 0,0, सो माइनस v ऑफ 0,0। यहाँ से इम्प्लाई हुआ 2 टाइम्स ऑफ v एट 0 0 इज 0, so this implies that v at 0 0 is 0। अगर v की वैल्यू एट 0 0 हमारी 0 है तो u की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। दिस implies that u at 0,0 is 0। हमारे पास u एंड v दोनों की वैल्यू ही 0 है एट x एंड y इज इक्वल्स टू 0। ना अब हम ux डिफाइन करते हैं। ux एट 0 0, ux एट 0 0 की वैल्यू होगी लिमिट h tends to 0 u of 0 plus h comma 0 minus u of 0 comma 0 divided by h। now u of 0 comma 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, so limit h tends to 0 u of h comma 0 divided by h, इसकी वैल्यू 0 है तो ये वाली वैल्यू है u x at 0 comma 0। now अब हम फाइंड आउट करते हैं vy at 0,0। सो ये होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 v ऑफ 0,0 प्लस h माइनस v ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय h, एंड v ऑफ 0,0 की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 v ऑफ 0,h डिवाइडेड बाय h। नाउ अब देखिए हमें चाहिए v ऑफ 0,h। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें v ऑफ 0,h, v ऑफ 0,h x के प्लेस पर 0 तो वो इक्वल होगा u ऑफ h, 0। इसी की वैल्यू हम यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो इसकी वैल्यू आ गई u ऑफ h, 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 u ऑफ h, 0 डिवाइडेड बाय h, एंड ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास है u x एट 0,0। सो यहाँ से इम्प्लाई हुआ vy
एट 0,0 इक्वल है ux एट 0,0. सिमिलरली जब vx एट 0,0 हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा माइनस uy एट 0,0. सो हमारे पास ये वाला भी होल्ड कर गया एंड ये भी होल्ड कर रहा है. अब हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. अब हमें क्या बोला गया कि जो f के डेरिवेटिव्स हैं उनकी उनकी मैट्रिक्स हमें बनानी है. सो यहीं से ही हम देखें कि u x एट 0,0 हमारा इक्वल होगा v y एट 0,0 एंड v x एट 0,0 इक्वल होगा माइनस u y एट 0,0. मैट्रिक्स हमारी इस तरीके से बन सकती है ux uy vx vy इस टाइप से. सो अब हमें ये देखना है कि एट 0,0 पर बात हम करेंगे, ओरिजिन पर हमें बात करनी है. सो एट 0,0 हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी ux एट 0,0 uy एट 0,0 vx एट 0,0 एंड vy एट 0,0. सो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी. ये जो डायगोनल एंट्री है वो हमारी इक्वल होंगी. दैट इज ux इक्वल होगा vy एट 0,0 एंड जो vx एंड uy है ये हमारे अपोजिट साइन के होने चाहिए. सो अब हम ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि ये दोनों एंट्रीज हमारी इक्वल है, ये दोनों हमारे अपोजिट साइन के. अगर एक जीरो है तो दूसरा भी जीरो होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ सेकंड, ये दोनों हमारे इक्वल हैं एंड यहाँ पर -1 प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 है. सो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ थर्ड, थर्ड में क्या है, ये वाली एंट्री इसके इक्वल होनी चाहिए बट ये हमारी इक्वल नहीं है. सो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ, ये टू यहाँ इसके इक्वल है एंड ये दोनों जो एंट्रीज हैं वो हमारी ऑपोजिट साइन के. सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू.